बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरे बहन भाई। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, चलें जनाब, यहाँ पर हमने जो है ना तकरीबन 2.25 गज़ कपड़ा ले लिया है और ये तकरीबन मीडियम साइज़ का प्लाज़ो है। ठीक है जी। तो मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप प्लीज़ फ़िश प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग बता दें। तो मैंने कहा चलें जनाब ये वीडियो आज ही हम अपलोड कर देते हैं। वैसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रही थी, लेकिन मैंने कहा ये वीडियो आज ही हमें डालनी चाहिए क्योंकि ईद नज़दीक है जी। सारे बहन भाई धड़ाधड़ कपड़े सिलाइयाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हमने इस तरह से जो भी हमारा कटिंग का नाप का ट्राउज़र होगा उसको हमने ऊपर रख लेना है। अपनी तरफ जो आपका हिस्सा है ना, आपकी तरफ हमने खुला कपड़ा ले लेना है। जो 4 तय हमने की हुई होंगी ना, तो बंद हिस्सा हमने दूसरी साइड में रखना है और खुला हिस्सा अपनी तरफ रखना है। यहाँ पर हमने सबसे पहले नाप कर लिया। 3 इंच कपड़ा ऊपर से हमने छोड़ लिया, तो 4 इंच हमने नीचे से ले लिया फालतू, क्योंकि नीचे से हमने पांचा फोल्ड करना है और ऊपर से हमने रबड़ लगानी है। अच्छा, यहाँ पर आ गई जी। हमने सबसे पहले यहाँ से अरसन के हिस्से से पकड़ के तो हमने हिप्स की जगह से ले लेनी है अपनी चौड़ाई। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ले लेना है, निशान लगा लेना है चौड़ाई का। ये हमारी विड्थ होगी, हमारी चौड़ाई होगी। ठीक हो गया। ऊपर से हमने अरसन का नाप ले लेना है कि इतनी हमारी अरसन रखनी है हमने। जितना आपके नाप की आपके पास नाप का जो कपड़ा होगा ना, जो शलवार नाप की होगी ना, तो उसकी आपने अरसन भी ले लेनी है, उसका नाप लगा लेना है। उसके बाद मैंने ये जो स्केल ऊपर रखा हुआ है ना, मैंने कोई नाप तोल करने के लिए नहीं रखा हुआ। ये मैंने बाहर आइसक्रीम वाला आ गया है और हमारे रोज़े हैं जनाब। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं वैसे हैंड के साथ सारे काम करती हूँ। मैं आप लोगों को हाथ इसी वीडियो में एंड में आपको हाथ से शेप बनाना भी बता दूंगी। लेकिन जो मैंने ये अपनी बहनों को इसलिए बार बार स्केल का बोल रही हूँ कि इसके साथ मैंने भी कुछ दिन पहले ही ये स्केल लेकर आई हूँ। बड़ा ही सस्ता सा मुझे मिल गया ये जी। तकरीबन 200-250 रुपये में मिल रहा है और इससे इतनी प्यारी शेप बन रही है ना। जो बिगनर बच्चियां हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप लोगों को अगर कटिंग में मसला आ रहा है ना किसी भी चीज़ में, तो आप ये स्केल ले लें। ठीक है जी। और इस स्केल से मैं अच्छे से कटिंग इसकी बता दूँगी कि इसका हम नाप किस तरह से करते हैं। इसका जो ये इसकी उन्होंने बनाई हुई है ना, एक शेप बनाई हुई है ना, ये फिटिंग में, आस्तीन में, प्लाजो में, हर चीज़ में हमारे काम आ रही है। ठीक है जी। इससे बहुत प्यारी शेप बनती है। तो ये मैं उनके लिए आसानी लेकर आई हूँ जिन बच्चियों को अभी कटिंग का नहीं पता चलता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो इसकी गहराई है ना, वो हमने कहाँ रखनी है, हमारी जो घुटना होता है ना जहाँ पे, वहाँ पर मतलब शलवार जो हमारी नाप की होगी आप उससे देख लें। अरसन से आप दो चप्पे नीचे कर लें। ठीक है जी। वो इसलिए ये जो नीचे अरसन के बाद जो नीचे का हिस्सा बनता है ना हमारे शलवार का, प्लाजो का, तो उसको आप फोल्ड करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका सेंटर कहाँ पर जा रहा है। वहाँ से हमने गहराई का निशान लगाना है। ठीक है। और बड़ी हद ज़्यादा हमने 3 इंच इस साइड से और 3 इंच उस साइड से हमने निशान लगाना होता है। गहराई जो लेनी होती है ना प्लाजो की, वो हमने सिर्फ दोनों तरफ से 3-3 इंच की लेनी होती है। ज़्यादा गहराई नहीं करनी। एक तो बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है, दूसरे उसकी फिनिशिंग ही नहीं अच्छी लगती। टांगें जो है ना वो टेढ़ी टेढ़ी सी लगती हैं। तो यहाँ से ज़्यादा गहराई नहीं लेनी चाहिए और पांचा फुल खुला नीचे से रखना चाहिए, फिर जाके जो अच्छा लगता है फ़िश प्लाजो। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी अरसन ज्वाइंट कर लेनी है। उसके बाद हमने जो साइडें खुली हैं ना हमारी, वो साइडें ज्वाइंट कर लेनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं स्पेशली इसलिए आई हूँ मशीन के ऊपर। मैंने कहा मैं अपनी बच्चियों को पूरी स्टिचिंग इसकी बता दूंगी बहनों को। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर हमने पांचा किस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पर आके आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। जो बिगनर बच्चियाँ उनके लिए बार बार बोल रही होती हूँ, क्योंकि जो मेरे बहन भाई सीने वाले हैं ना, तो वो तो हमारे भी टीचर हैं, हमारे भी उस्ताद हैं। उनकी तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ, बल्कि सबकी ही करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आ जाते हैं पांचे के ऊपर। तो मैंने पहले सीधी सिलाई लगाने वाली थी, जहन से निकल गया था, फिर मैंने 2 टांके उसके खोल लिए थे। खैर जी, यहाँ पर हमने जो हमारे 4 इंच हमने फालतू कपड़ा लिया, उसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ फोल्ड करके ना, जो ऊपर सिलाई का हक होगा ना, उसको हमने एक पैर की जो सिलाई का हक होगा उसको ये ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, नीचे वाले हिस्से को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि जब हम उसको खोलेंगे ना तो वो अंडरग्राउंड सिलाई जा चुकी होगी। ठीक है। और जहाँ से हमने फोल्ड करना है ना पांचा, ऊपर की तरफ से मोड़ना है, वो भी हमारा वहाँ से मुड़ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा पांचा भी इसीलिए दिखा रही थी कि जिनको समझ नहीं आई वो अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर जी हमने साइड की सिलाई जो होती है वो मैं लगा रही थी। आ गई जी पांचे की बारी। पांचा हमने फिर से उसी तरह सीधा रख के ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ और नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ हमने थोड़ा सा, जितना हम सिलाई के अंदर कपड़ा देते हैं उतना सा हमने फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई ऊपर ले जानी है। ठीक है। इसी तरह आप सादा जो ट्राउज़र हम सिलाई करते हैं ना घर में, जो सादा सिंपल ट्राउज़र होते हैं, उनके पांचे भी आप इस तरह से फोल्ड किया करें। उससे क्या होता है, बड़ी प्यारी फिनिशिंग आती है। जो पैंट ट्राउज़र के हम पैंटों के पांचे हमने फोल्ड करने होते हैं ना, वो भी इसी तरह फोल्ड होते हैं।
अब आ गई जी ये साइड की सिलाई तो लग गई, अब आ गई हमने नाली की सिलाई। जो नाली की सिलाई होगी ना उसको भी हमने इसी तरह ही, जिस तरह हमने साइड की सिलाई लगाई है ना, इसी तरह पाइचे को हमने फोल्ड करना है। ये नाली की सिलाई में लगा रही हूँ, ठीक है जी। इसको भी मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको एक पैर ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया, और जो नीचे का हिस्सा होगा पलटा हुआ कपड़ा उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया थोड़ा सा, और ये नाली की सिलाई हमने लगा दी, ठीक है जी। यहाँ पर आके हमारी पूरी कंप्लीट नाली की सिलाई लग चुकी है, दूसरे हिस्से की अभी मैं लगा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, और जहाँ से मेरी बहनों को समझ ना आए तो वहाँ से आप मुझे खुल के बता दिया करें, ताकि मैं आप लोगों को किसी और तरीके से समझा सकूँ। तो मेरी ये कोशिश है, मेरी एक छोटी सी मैंने कोशिश शुरू की है, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों में कामयाब करेगा कि जो चीज़ें हम इंची टेप के बगैर कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो काम हम इंची टेप के बगैर करें। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो स्केल है ना, ये मैं बार बार इसका ये बोल रही हूँ, इससे आप शेप बना लें, आप इसका नाप तोल नहीं करें, क्योंकि अगर हम इससे नाप लेना स्टार्ट कर देंगे ना तो वही हमारी आदत इंची टेप वाली हो जाएगी। आप कोशिश करें नाप आप हमेशा अपने कपड़े का लें, ठीक है। किसी का भी आप कपड़ा सिलाई कर रहे हैं ना, तो आप उनको बोलें जो सबसे आपको बेहतरीन और अच्छा सिला हुआ कपड़ा है ना, आप उसका मुझे नाप दे दें, ठीक है। और हमेशा कपड़ा जो नाप का होता है आप उसको इस्त्री करके उल्टा इस्त्री करके उल्टे का नाप लिया करें, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक हो गए। यहाँ पर जी मैं पाँचा फोल्ड कर रही हूँ, आप लोगों ने देख लिया, या दोनों तरफ से अंदर गुम सिलाई में सिलाई हमारी जा चुकी है, ठीक है। अब आ जाती है जी यहाँ पर पाँचे फोल्ड करने के बाद मैं इसकी रबड़ लगाऊंगी। आप लोग रबड़ में भी देखिएगा कि मैं रबड़ किस तरह लगाती हूँ। वैसे तो हर बंदे का अलग तरीका होता है, अलग चीज़ बनाना हमने अपने जहन से सीखा हुआ होता है, लेकिन ये जो सबसे आसान तरीका है ना बग़ैर नाप किए रबड़ का, वो रबड़ का तरीका मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने कहा चलें जी कटिंग क्या बतानी है, पूरी स्टिचिंग ही बता देते हैं, पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ना 1-2 दिन में प्लाज़ो की जो ओरिजिनल प्लाज़ो होता है लूज़ खुला पूरा नीचे से वो वाला प्लाज़ो की कटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा पीस लिया था, उसको हमने फ़िश प्लाज़ो अब हमने कटिंग कर लिया। मानो हमारा जी जहन चेंज हो गया, बाद में हमने फ़िश प्लाज़ो में नहीं, हमारा मतलब मुतमईन नहीं है हम, तो हमने अब इसको चेंज करना है। तो उसका भी मैंने एंड में आप लोगों को राज बताया है कि फ़िश प्लाज़ो को हम सिंपल ट्राउज़र में किस तरह से कटिंग कर सकते हैं और मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। यही इसी कपड़े में से जो मेरे पास पीसेस बचे थे ना, उसी में मैंने ये दोनों ट्रिक आप लोगों को बता दी थी। वहाँ पर मैंने हैंड के साथ शेप बनानी भी बताई है, ठीक है जी। यहाँ पर आ गए इसकी रबड़। तो हमारे होते हैं 4 हिस्से, ठीक है, मतलब 2 हिस्से होते हैं ना, एक उस साइड का एक इस साइड का हमारा हिस्सा होता है इसका ट्राउज़र का। हमने रबड़ लेनी है एक हिस्से के नाप की, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा हमारा खींच के पूरा हो जाएगा, एक हिस्से के नाप की हमने रबड़ कटिंग कर लेनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी आप जब रबड़ की सिलाई मतलब जोड़ लगा लेना, तो वहाँ उससे पकड़ के ना दोनों तरफ से तो ज़ोर से खींचा करें रबड़ को, 3 से 4 दफ़ा खींच लिया करें। उससे क्या होता है कि रबड़ के अंदर एक कलफ सा लगा हुआ होता है और वो खुल जाता है और उसमें एक लचक आ जाती है रबड़ में, ठीक हो गया। ये भी आप लोगों को राज की बात बता रही हूँ। उसके बाद जी खींचना बड़ी आसान हो जाता है, ठीक है, लगने के बाद भी वो बहुत सॉफ्ट सी रहती है रबड़, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर रबड़ के पास आ जाते हैं जी। हमने रबड़ रखी, ऊपर कपड़ा फोल्ड किया, और यहाँ पर हमने जो सिलाई लगा रहे हैं ना, वो सिलाई हमने कपड़े के ऊपर लगानी है, ना कि रबड़ के ऊपर, ठीक है जी। रबड़ के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, जो टांका है वो आपका कपड़े के ऊपर आना चाहिए। और हल्का हल्के हाथ से रबड़ खींचते जाएं और कपड़ा फोल्ड करके कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाएं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी इसी तरह पूरी रबड़ हम लगा लेंगे। उसके बाद रबड़ लगाने के सिंगल सिलाई लगाने के बाद आप लोग उसको पकड़ के दोनों हाथों से हल्का सा खींचेंगे ना, तो पूरी जो चुन्नट होंगी वो बराबर हो जाएंगी, और उसके बाद आप खींच के डबल सिलाई लगा लेंगे। ये है जी हमारी रबड़, ठीक है, लगाने का तरीका। वरना मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि आप लोग जो सेफ्टी पिन होती है उसके साथ भी आप मतलब पहले हम वो नेफा बना रहे होते हैं उसके, ठीक है जी। उसके बाद आप सेफ्टी पिन के साथ अंदर से रबड़ लगा रहे होते हैं, उसके बाद सिलाई ऊपर से लगाते हैं, ठीक है जी। वो आपका एक अपना तरीका है, कुछ बहनें ऐसे भी लगाती होंगी, लेकिन ये जो तरीका है ना ये बेस्ट तरीका है। इससे क्या होता है कि इसमें कभी भी झोल नहीं आता और बहुत पक्की रबड़ लगती है, खुलती बिल्कुल भी इसका टांका शंका टूटता नहीं है, और बिल्कुल घेर जो है ना एक बराबर रहता है। ये इस तरह से पकड़ के आप हल्का सा दोनों तरफ से खींचेंगे ना, तो पूरी रबड़ जो है ना वो एक बराबर आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, जब आपने डबल सिलाई लगानी है ना, तो करना ये है कि आपने दोनों हाथों से कपड़े को आगे और पीछे की तरफ से खींचना है, इसलिए कि कहीं भी कपड़े का झोल ना आए। जहाँ पे आपको कपड़े का झोल आ जाएगा ना, वहाँ पर क्या होगा, पहनने के बाद घूम घूम के शलवार, अगर पीछे की तरफ झोल है तो पीछे की तरफ जाएगी, अगर अगली तरफ झोल है तो अगली तरफ शलवार घूम घूम के आएगी, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा प्लाजो हो गया है तैयार, रेडी हो गया है। आप लोग देख लें जी, शेप बहुत प्यारी बनी है।
और बेस्ट तरीके से मैंने ये आप लोगों को प्लाज़ो बनाना बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप लोगों का बनता है, ठीक है जी। और इसके आगे मतलब मिलते हैं जी अगली नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैंने बहुत ही प्यारा एक नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी। यहाँ पर आ गए जी ये मेरे पास जो इसी में से कपड़ा बचा था ना, तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरह हम हैंड से प्लाज़ो बना सकते हैं। अगर आपने सिंपल रखना है तो ये जो सबसे पहली कटिंग आप लोगों को मैंने दिखाई है ना, आर्सन काट के उसके बाद आप नीचे से खुला छोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई, इस तरह हमने आप इसको फोल्ड करना है, पहले सबसे आर्सन कटिंग करना है, उसके बाद आपने इसको डबल फोल्ड करना है और जो सेंटर होगा वहाँ 3 इंच का निशान लगा लें आप, ठीक है जी। और थोड़ी सी गहराई दे दें, उसके बाद आप इसको बिछा के सीधा इसकी हल्की हल्की सी कटिंग दोनों तरफ से तराश के ना, तो इसको आप शेप दे लें, ठीक हो गया। तो आप छोटी कतरने लेके छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनके ऊपर आप अपना हाथ साफ किया करें। कोई भी काम में वो हाथ की सफाई है, कोई जादू, किसी काम में हम जादू नहीं होता हमारा, हमने हर काम में अपने हाथ की सफाई रखनी होती है। जब हम 2 से 4 दफ़ा काम करते हैं ना, उसमें हमारा इतना आइडिया, इतना अंदाज़ा हो जाता है कि वो हम आंखें बंद करके भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, आसन के बाद आप जब नीचे से कपड़ा फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ ना, जिस तरह हम फिटिंग की निशान लेते हैं, इसी तरह आपने गहराई का निशान यहाँ पर लेना है और वहाँ से आपने गहराई देनी है। ये हो गया जी हमारा प्लाज़ो। अब हमारा जहन अगर सिलने के बाद चेंज हो गया कि जी हमने इस प्लाज़ो नहीं रखना, हमने इसको सीधा ट्राउज़र रखना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ से, ऊपर से आपने इसको नहीं छेड़ना, दोनों तरफ से पांचे की तरफ से आपने जो साइडों में से खुला किया हुआ होगा ना, शेप दी हुई होगी, वो आपने कटिंग कर देना है। और ये हो गया हमारा सिंपल प्लाज़ो, ठीक हो गया।